हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। एक वायरल पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो आपके 2025 बोर्ड में सेम इसी प्रकार से आएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आएंगे और सारा जो पेपर का पैटर्न रहेगा इसी तरीके से रहेगा जो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसी पेपर के हिसाब से आपको तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम में, और इसमें बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको तैयार कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिनको भी इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 नंबर पूरा लेकर आना है तो चलिए शुरू करते हैं और आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो देखते हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, ये इकोनॉमिक्स का पेपर है। पेपर कोड भी आप देख सकते हैं, सेम इसी प्रकार से आपका 2025 में पेपर आएगा। याद रखिएगा जो पेपर यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 870 QL पेपर कोड है, 375 ये है इसका। अनुक्रमांक यहाँ पर आपको लिखना होता है, फिर नाम लिखना होता है, क्योंकि ये जो पेपर है पेपर समाप्त होने के पश्चात ये आप अपने घर पर लेकर चले आएंगे। समय भी यहाँ पर दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा पेपर के लिए और 15 मिनट, यानी ये जो पेपर दिया हुआ है, ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। पूर्णांक आपका इकोनॉमिक्स का 100 नंबर का होता है, जैसा कि यहाँ पर आप प्यार से देख सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में निर्देश में देखिए, जो निर्देश होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ना। निर्देश के हिसाब से ही आपको सारे पेपर के क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करना होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए निर्देश में क्या दिया हुआ है कि 15 मिनट पेपर को तो पढ़ना है। नोट में दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जो प्रश्न यहाँ पर आपको पेपर में दिखाए जाएंगे सारे प्रश्न अनिवार्य हैं करना आपको। उसके बाद में देखिए प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने है, यानी जो भी प्रश्न आपका दिया होगा उसके उत्तर के लिए, यानी जितने आप उत्तर लिखेंगे उतना शब्द सीमा यहाँ पर दिया होता है, उसके लिए आपको उतना नंबर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या, ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स है और इसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी आपका 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होता है शुरुआत में ही, यानी हर एक सब्जेक्ट में शुरुआत में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, उसके सिर्फ यानी आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से एक सही होगा, उसी को अपने कॉपी में लिखना है, फालतू आपको नहीं लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए 5 नंबर में प्रश्न संख्या 1924 है, यहाँ पर देखिए 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 25 से लेकर 27 तक, यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चंस होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग आपको 300 शब्दों में देना है। यानी अर्थशास्त्र में 3 क्वेश्चन होगा जो कि 10-10 नंबर का होगा, जिनका आपको उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना है। 250 से 300 शब्दों में दे दीजिए, एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये सबसे पहले पेपर का फर्स्ट पेज होता है। अब चलिए देखते हैं जो हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आते हैं, हार्ड होते हैं, नॉर्मल होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में आ चुका है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है 1 नंबर का कि वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार की लागत का उदाहरण है। जो आपका एक वस्तु है, एक सेवा है कर, तो ये किस प्रकार के लागत का उदाहरण है, ये आप लोगों को क्या है बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शंस उपलब्ध हैं, इन्हीं चारों में से कोई एक विकल्प जो है वो आपका सही है। तो वस्तु एवं सेवा किस प्रकार का लागत का उदाहरण है, वो आपका परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी राइट आंसर है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इन्हीं तरीके से देखिए स्टूडेंट एग्जामिनर जो होता है, आपको बताना चाहूंगा, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, कॉपी को कैसे चेक करता है, वो शुरुआत में देखता है कि आपने जितने भी मैंने क्वेश्चन देते हैं लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, इसको आपने सॉल्व किया है या नहीं सॉल्व किया है। तो जब आप सॉल्व किए होते हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है एग्जामिनर के माइंड में
है कि बच्चे ने सारे क्वेश्चंस को हल किया है, सारे क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ कि बोर्ड के प्रश्न आप अपने खुद से तैयार कीजिए और मैं भी वीडियोज जो लेकर आता हूँ उसको भी आप लोग देखिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन बैंकिंग प्रणाली में नकदी का प्रवाह कम कर देती है, यानी बैंकिंग जो प्रणाली है इसमें नगद का प्रवाह कम कर देती है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? वो आपका बी हो जाएगा। बी हो जाएगा CDR, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा करेंसी डिपॉजिट रेशियो या रेशियो कह सकते हैं। CDR इसका एक प्रकार से फॉर्म है, इसका करेंसी डिपॉजिट रेशियो। निम्न में से बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रवाह कम कर देती है। उसके बाद में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया है। ये भी आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। 1-1 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। तो जो विद्यार्थी सोचते हैं कि 1 नंबर से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें बड़ा टारगेट करना चाहिए, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं, 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप क्या फर्स्ट डिवीजन भी ला सकते हैं। तो 1-1 नंबर आपकी बोर्ड एग्जाम में जब भी आप पेपर दीजिएगा तो आप इतना प्रयास कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस का हम आंसर अटेम्प्ट कर पाए बोर्ड एग्जाम में, तभी आप काफी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि 1-1 नंबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया कि उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया है, तो वो जो प्रतिपादित किया है वो आपके हो जाएंगे। B नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 3 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यदि मांग मांग की लोच इकाई के बराबर है तो मांग वक्र होगा, क्या हो जाएगा? क्षैतिज हो जाएगा, ऊर्ध्व हो जाएगा, सरल रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरल रेखा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर का आपका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल, जो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं है ना इसमें जो शामिल होती हैं बेसिकली वो क्या शामिल होती हैं, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं इनके सारे सारे क्वेश्चन का आंसर वो लोग आसानी से दे पाएंगे यदि पढ़े होंगे तो इनमें से जो 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉकरी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, जो कि 5 नंबर का ए विकल्प सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि चालू खाते में सम्मिलित विभिन्न आर्थिक सौदों में शामिल है, विभिन्न आर्थिक सौदों में जो शामिल है वो कौन सा हो जाएगा। एक आपका जो बी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी बी राइट आंसर इनमें से हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे हम पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला सेवाओं का निर्यात, समझ में आ गया। दूसरा वस्तुओं का आयात। तीसरा अनिश्चित हस्तांतरण, अनिश्चित हस्तांतरण, ये 3 चीजें हैं जो कि चालू खाते में सम्मिलित विभिन्न आर्थिक सौदों में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, इकोनॉमिक्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आपके भी जो भी दोस्त भाई बहन फ्रेंड हैं जो 12th में है और आर्ट साइड की तैयारी करना चाहते हैं, लाइक जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, हिस्ट्री या गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, सभी की मैं पूर्ण रूप से तैयारी करा रहा हूँ इस चैनल पर। आप लोग आइए चैनल पर हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और पूर्ण रूप से तैयारी A to Z में तैयारी कराऊंगा और आपको टॉपर बनाकर रखूंगा। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इनमें से ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सही विकल्प है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद बैंक क्या है। इलाहाबाद बैंक जो है क्या है, विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, कोई नहीं। तो देखिए जो क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट बुक के हिसाब से देखा जाए तो 8 का यहाँ पर व्यापारिक बैंक दिया हुआ है, जो कि इलाहाबाद बैंक व्यापारिक बैंक हिसाब से राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए मुद्रा वो धुरी, यहाँ पर आप समझिए क्वेश्चन को कि मुद्रा जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये कथन है। ये जो बेसिकली कथन दिया हुआ है इन्होंने दिया है, अर्थशास्त्री ने दिया है, तो वो जो हो जाएंगे वो आपके मार्शल हो जाएंगे, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट में हमारा क्वेश्चन बचता है जो कि
बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सीमांत आगम में परिवर्तन दर है। सीमांत आगम में जो परिवर्तन दर आपका हो जाएगा वो कुल आगम हो जाएगा, यानी 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन था जो कि आपकी पूरी बुक से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे किसी को नहीं पता है, लेकिन पूरी बुक से लिए गए थे इतना मैं बता सकता हूँ आपको। अब आपको पूरा पढ़ना है। लगभग कितने चैप्टर हैं स्टूडेंट, लगभग कितने आपके चैप्टर हो जाएंगे इसमें, 9 या 10 चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स में है, मैं जितना जानता हूँ। नया सिलेबस आपका आ चुका है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 नंबर का एक होता है। ये इकोनॉमिक्स में 3 नंबर का पूछा जाता है। बाकी आपकी ज्योग्राफी होते हैं या नागरिक शास्त्र होते हैं इसमें 2-2 नंबर का पूछा जाता है। सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स और समाज शास्त्र में 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अति लघु उत्तरीय सिर्फ 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 3 नंबर का होता है। लगभग 25 शब्दों या 50 शब्दों में भी इसका आंसर देना पड़ सकता है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें जो मुख्य अंतर क्या होता है, जो आपका सबसे फर्स्ट होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है यानी खंड का, तो जो सेकंड होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो इन दोनों में अंतर बताना है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ये आप लोगों को क्लियर रूप से बताना है। हमने ऑलरेडी बना रखा है, नहीं जानते हैं तो चैनल पर देख लीजिएगा। फिर राजस्व व्यय क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। राजस्व किसे कहते हैं, परिभाषा आप लोगों को इसको प्यार से देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ बताएं। इकोनॉमिक्स उत्पादन जो होता है इसको अर्थ को आपको लोगों को क्या समझाना है कि ये अर्थ होता है अर्थशास्त्र में, समझ में आ गया। 14 नंबर देखिए राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाओं का नाम लिखिए। जो भी राष्ट्रीय आय है, जैसे हमारे भारत देश में ये राष्ट्रीय आय है, कई प्रकार की राष्ट्रीय आय आ जाती है, तो उसमें जो प्रमुख अवधारणाएं हैं इसके बारे में का नाम लिखना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अतिरिक्त मांग को ठीक करने का राजकोषीय उपाय क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका राजकोषीय उपाय है अतिरिक्त मांग का। 16 नंबर क्वेश्चन है पूंजीगत खाता किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। 17 नंबर है पोर्टफोलियो निवेश, यानी पोर्टफोलियो निवेश आपको पता होगा क्या होता है स्टूडेंट, म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पर आ गया है। तो पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है, समझ में आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा के गौण कार्यों का वर्णन कीजिए। जो गौण कार्य है इसको आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन है स्टूडेंट, आज 8 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 8-3 24 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका होता है। यदि आप लोग कहेंगे तो इसका मैं पूरा सोल्यूशन भी लेकर आऊंगा, किसका, इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन भी कराऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में मैं कराता तो बहुत टाइम लग जाता और आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। टोटल ये भी क्या है, 6 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक जो आपका एक प्रश्न होता है वो 6 नंबर का दिया होता है। जैसा कि यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य कौन कौन से हैं, इसके आपको बताना है। ये वर्जित कार्य है, ठीक है, ये वर्जित कार्य है, इसको आपको बताना है। तो बैकग्राउंड में आपको काफी अननोन वॉइस सुनाई दे रही है स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक में वर्जित कार्य के बारे में बताना है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्फीतिक अंतराल और अस्फीतिक अंतराल के लिए 4 अंतर को बताइए। जो 4 अंतर है ना, इनको आप लोगों को बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन है गिफिन के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। सरकारी बजट की कोई 3 उद्देश्य बताइए। फिर यहाँ पर देखिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली कुल 20 नंबर का है। परिवर्तनशील लागत के विषय में विवरण दीजिए। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होता है यानी कितने शब्दों में देना होता है मैं दिखा दूं आपको स्टूडेंट। देखिए इसको आपको लगभग 150 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। 150 शब्दों में देंगे तब जाकर आपको 6 नंबर जाकर प्राप्त होगी। एक क्वेश्चन पर 6 नंबर आपको मिलेगा जब आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने 2024 बोर्ड एग्जाम में तैयारी इकोनॉमिक्स की कराई थी,
वो काफ़ी अच्छी कराई थी और काफ़ी मॉडल पेपर सॉल्व कराए थे। तो पिछले साल का भी मॉडल पेपर आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा उससे आप लोगों को क्या है हेल्प मिलेगा। उसके बाद में देखिए अब विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आ चुका है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि बड़ा क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन का बड़ा आंसर। इसमें सिर्फ क्या होता है 3 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 10-10 नंबर का। 30 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे यदि आप विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। 30 नंबर आपको मिलेगा, 10-10 नंबर मिलेगा। टोटल 3 क्वेश्चन है, 300-900 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे कि 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता की संतुलन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लिए। अब मान लीजिए कि भैया 25 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा, तब आप क्या करेंगे, तब आपके सामने ऑप्शन दिए होते हैं, 2 ऑप्शन दिए होते हैं अथवा करके। 25 नंबर का आप ऊपर वाला कर लीजिए, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। आय में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। इसके बारे में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो टोटल आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, दोनों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर आप लोग दे दीजिए, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ स्टूडेंट, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सारे क्वेश्चंस आपके पूछे। समझ में आ गया। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी विद्यार्थी सोचते हैं कि हलवा हलवा नहीं, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स के काफी क्वेश्चंस आते हैं और इसी में कंफ्यूज करने के लिए जानवर और भी क्वेश्चंस दे देता है। उसके बाद में देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए फ्लक्स की प्रतिशत अथवा अनुपातिक विधि को समझाइए। मान लीजिए वो भी नहीं आता तो आप ये वाला कर लीजिएगा। पूर्ति की लोच के प्रकार को समझाइए, या वाला तो आप पक्का कर ले पाएंगे, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि औसत तथा सीमांत लागत में संबंध रेखांचित्र माध्यम से स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। ऊपर वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके आप ये वाला कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। तो टोटल विस्तृत उत्तरीय में 3 क्वेश्चन होते हैं और वो भी अथवा लगकर 6 हो जाते हैं। 3 का करना है, 30 नंबर दिए जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, फिर आप अपनी क्वेश्चन बैंक में नहीं तो बुक में ढूंढिएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग कहेंगे तो मैं इसका पूरा सोल्यूशन भी लेकर आऊंगा। और यदि आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, वहां पर आइए, मैसेज कीजिए और वीडियो के साथ में आप कमेंट कीजिएगा कि सर, मैसेज कीजिएगा कि सर हमें इसका मॉडल पेपर चाहिए। मॉडल पेपर लेकर आप लोग भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए।